सो हे गाइस, जेई मेन 2027 में अब सिर्फ 5 मंथ्स बचे हैं और मैंने उसका कुछ प्लान बनाया है क्योंकि मैंने अभी शुरू ही किया है। तो सिलेबस मुझे जल्दी से ख़त्म करना है, तो उसी के लिए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन बचा हुआ है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मैं क्या कर लूँगा, मैं सिलेबस कंप्लीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा, मतलब जितना जल्दी हो सके। और पार्ट टेस्ट ही दूंगा, मतलब जैसे कुछ चैप्टर्स का टेस्ट दे दिए, ठीक है। और फिर नवंबर और दिसंबर में सिलेबस तो करना ही है क्योंकि इतना जल्दी तो हो नहीं रहा सिलेबस। उसके बाद पार्ट टेस्ट भी कुछ कुछ दे दूंगा और फिर नवंबर और दिसंबर में एलन के स्कोर शुरू हो जाते हैं, तो वो भी पार्ट टेस्ट ही जैसे लेते हैं, मतलब कुछ चैप्टर्स आपको दे देते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं, तो वो भी दूंगा स्कोर वाला पक्का से। और फिर जैन में मतलब जैन जैसा ही शुरू होगा तो सारा ही सिलेबस जितना हुआ है उसे रोक दिया जाएगा। और फिर जेईई मेंस के पेपर देना शुरू कर दूंगा रोज़, मतलब एक सुबह एग्ज़ाम, एक सुबह एग्ज़ाम, एक सुबह एग्ज़ाम, मतलब रोज़ नहीं, मतलब एक जैसे आज सुबह दिया तो कल शाम में ऐसे। और उसके साथ पीवाईक्यू से पूरा रिवीजन करूँगा, मतलब सिर्फ पीवाईक्यूज लगाऊंगा क्योंकि उसके बाद नया पढ़ने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है, मैंने करके देख लिया है। और रिसोर्सेज क्या यूज़ करूँगा वो भी बता देता हूँ। तो फिज़िक्स में तो मॉड्यूल करूँगा एलियन वाले, मैंने दिखाया था आपको, हाँ। और फिर एरोडोव कर रहा हूँ, तो यही दोनों बुक करूँगा, ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रहा क्योंकि भाई देखो मेंस के लिए पहले तो उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं और भी बुक्स करूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई एसबीटी ये सब करो, तो मैंने बोला मतलब अभी नहीं करूँगा। केमिस्ट्री में मॉड्यूल है, एनसीईआरटी है और रेस है। रेस क्या होता है? रेस ये होता है, ये दिया था एलियन वालों ने, ये देखो जैसे फिजिकल का रेस है, तो इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं हर रेस में। जैसे ये देखो रेस 2 का, तो इसमें 10 क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, इसे चैप्टर भूलोगे नहीं आप अगर इसे कर लोगे तो ये। और एनसीईआरटी रीडिंग तो मस्ट है ही, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में भी देखूंगा, कर लूँगा। मैथ्स में मॉड्यूल करूँगा पूरा अच्छे से, और ब्लैक बुक के 100 क्वेश्चन ही लगाऊंगा क्योंकि ब्लैक बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, तो हर चैप्टर में उतना मैं कर नहीं सकता, इसलिए 100 क्वेश्चन अब कोई भी लगा लूँगा, मतलब सिंगल करेक्ट से 50 कर लिए, फिर बाकी पीछे से और भी एक्सरसाइजेज होते हैं उससे कर लिए। तो टेस्ट में क्या है, तो टेस्ट अभी मैं जो दे रहा हूँ पार्ट सिलेबस के, वो मैं एलियन वाले दे रहा हूँ। तो एक दिन बच्चे ने पूछा था शायद कि एलियन वाला मतलब पुराने वाला ही दे रहे हो क्या, मतलब जो दिया था 11th-12th में वही फिर से। तो नहीं, मतलब मेरा एक दोस्त था वो एडवांस फेज में था मेरे साथ ही, तो उसका वाला टेस्ट दे रहा हूँ उसके अकाउंट से। और देखो अभी हर 2 वीक या 3 वीक में देता हूँ टेस्ट, तो अभी तो यही सीन है। और टेस्ट एनालिसिस करता हूँ, तो तुम लोग को भी मैं बोलूँगा टेस्ट एनालिसिस ज़रूर करो भाई, क्योंकि टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन टेस्ट एनालिसिस बहुत फ़ायदा होगा। जब तक तुम टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे तो टेस्ट देने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो बस यही था। और फिर कुछ टिप्स मतलब खुद के लिए लिखा है, तुम लोग अगर फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। ये 4 लेक्चर मैं डेली देखूंगा क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीशन करना है। तो केमिस्ट्री का ही मेरा मेन है भाई, मैथ्स और फिजिक्स में तो लेक्चर कम ही देखता हूँ, पर अगर देखना पड़े तो उसे भी ऐसे 3 ही लेक्चर देखूंगा, तो उसमें 5 घंटे चले जाएंगे। और 6 से 7 घंटे रोज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करूँगा क्योंकि वो तो मेन ही है। और 20 ब्लैक बुक प्रॉब्लम्स डेली करूँगा, ऐसे नहीं कि मतलब एक दिन 50 लेके बैठ गया, 70 लेके बैठ गया, उससे बोर हो जाता हूँ, फिर मतलब रिटेंशन भी कम हो जाता है। ऐसे रोज़ करूँगा 20-20, तो दिमाग में लंबे टाइम तक रहेगा भी। और 30 मिनट रिवाइज़ कर लूँगा, मतलब आज क्या पढ़ा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसे रोज़, मतलब रोज़ रिवीजन लास्ट में करना है रात को सोने से पहले। तो बस यही था मेरा पूरा प्लान, ये शेयर करना था। और एक चीज़ और शेयर करना था, इधर आ जा। ये मेरे दोस्त ने दिया है मुझे प्रिपरेशन ट्रैकिंग शीट, उसने बोला था कि इससे बहुत मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये मैंने प्रिंट करवा लिए हैं। कितने कराए हैं पता नहीं, 10 होंगे शायद। तो बस ये कल से मैं भरने वाला हूँ, देख लो 1 अगस्त से। तो यही है, कितने बजे उठा आप, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, लेक्चर आवर्स कितने रहे, प्रैक्टिस आवर्स कितने रहे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने किए। ये क्या है भाई, 4 4 आई 4, अच्छा 4 लीटर। अबे यार ये थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है तो इसको। और अच्छा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर दूंगा, मैं ये हटा दूंगा, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उसने लिखे ही नहीं है। जैसे टोटल स्टडी आवर्स लिखे और टोटल नंबर क्वेश्चंस लिखे नहीं, तो मैं ये कर दूंगा यहाँ काट के। और टारगेट्स में मतलब 90% टारगेट्स वीक नहीं एटलीस्ट। तो ये सही है, ये मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। पता नहीं डिस्क्रिप्शन में देने आता नहीं मुझे, मैं टेलीग्राम पर ही डाल दूँगा भाई। तो बस इतना ही था, और तो क्या है बोलूँ। बाय बाय, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगस्त में मैं जैसे कल से पढ़ना शुरू, अरे मतलब पिछले 2-3 दिनों से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी अच्छे से, मैं 6-7 घंटे पढ़ रहा था,
तो अब अगस्त से रोज़ पढ़ूँगा अच्छे से, और मतलब 3 दिन पे रोज़ वीडियो डालूँगा, मतलब आपको अपडेट करने के लिए कि कहाँ चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।